शास्त्री जी कहते थे, जब स्वतंत्रता एवं क्षेत्रीय अखंडता खतरे में हो तो पूरी शक्ति से उस चुनौती का मुकाबला करना एकमात्र कर्तव्य होता है। हमें एक साथ मिलकर किसी भी प्रकार के अपेक्षित बलिदान के लिए दृढ़तापूर्वक तत्पर रहना है। नमस्कार मित्रों, आज हम आदर्श जीवन के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, भारत देश की महान विभूतियों में पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों में सदैव अंकित रहेगा। शास्त्री जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश हित में समर्पित कर दिया। देश की आने वाली पीढ़ियां हमेशा इनको याद करती रहेंगी। याद ही नहीं करेंगी, अपितु इनके त्याग एवं देश प्रेम को भूलेंगे नहीं। शास्त्री जी अपने पवित्र कर्मों द्वारा हमेशा अमर रहेंगे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद एवं माता का नाम राम दुलारी देवी था। इनकी माता धार्मिक संस्कारों वाली थीं। माता के संस्कारों का प्रभाव शास्त्री जी पर बचपन से पड़ा। जब ये 2 वर्ष के थे, इनके पिता का देहांत हो गया। माता ने इनका पालन पोषण किया। शास्त्री जी बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार थे। ये बचपन से ही कठोर परिश्रमी और फिजूल खर्ची के विरोधी थे। शास्त्री जी बचपन में मीलों दूर पैदल ही अध्ययन करने के लिए विद्यालय जाते थे, जो इनके परिश्रमी एवं विद्या प्रेमी का परिचायक थे। मित्रों, इनके मितव्ययी एवं आत्मगौरव की एक गाथा इस प्रकार है। बचपन में एक बार अपने मित्रों के साथ शास्त्री जी गंगा पार मेला देखने गए। मेले में इनके मित्रों ने खूब फिजूल खर्ची की। रात्रि में मेला देखकर जब सब साथी नाव से घर लौटने लगे तो शास्त्री जी के पास नाव के किराए के लिए पैसे कम थे और मित्रों से मांगना उन्होंने अपना अपमान समझा। अतः मित्रों से और मेला घूमने का बहाना कर शास्त्री जी मेले में लौट गए। जब उनके सब साथी नाव से गांव लौट गए तो शास्त्री जी ने रात्रि में ही तैरकर गंगा पार की और घर पहुँचे। यह गाथा उनके आत्मगौरव को प्रकट करती है। इनके मन में अटूट देश प्रेम, अदम्य साहस, ईमानदारी, आत्मविश्वास, दयालुता, स्वाभिमान, स्वावलंबन और साधक जैसे गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। अध्ययन करते समय ही मात्र 16-17 वर्ष की आयु में इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। वह कई बार जेल गए। काशी विद्यापीठ से इन्हें सन 1925 में शास्त्री की उपाधि मिली और उसी समय से ये शास्त्री जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1927 में ललिता देवी से इनका विवाह हुआ। शास्त्री जी अध्ययन प्रेमी थे। ये निरंतर पुस्तकों के संपर्क में रहते थे। शास्त्री जी सिद्धांतों के पक्के थे। इन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। शास्त्री जी सन 1951 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बनाए गए। महामंत्री का दायित्व कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाया। सन 1952 में शास्त्री जी को रेल मंत्री बनाया गया। इनके मंत्री काल में भीषण रेल दुर्घटना हुई। इन्होंने इस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह घटना शास्त्री जी की संवेदनशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही, तथ्यों की परिचायक एवं आदर्श जीवन का प्रतीक है। सन 1957 में इन्हें नेहरू मंत्रिमंडल में संचार व परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया। शास्त्री जी ने इस विभाग में भी अपनी कर्तव्य परायणता की अमिट छाप छोड़ी। सन 1958 में शास्त्री जी वाणिज्य व उद्योग मंत्री बने। इन्होंने भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए कई योजनाएं तैयार की एवं उनको साकार रूप दिया। सन 1964 में बिना विभाग के मंत्री का पद ग्रहण किया। 9 जून 1964 में शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, ऐसे संकट काल में पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया।
तब शास्त्री जी ने देशवासियों में उत्साह पैदा करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी ने कहा, मेरे देश का किसान खेतों में अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न करके मेरे देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाएगा और मेरे देश के जवान अपनी वीरता का शौर्य देश की सीमा पर दिखाकर दुश्मन को आत्मसमर्पण करने अथवा भगाने के लिए मजबूर कर देगा। ऐसी विषम परिस्थितियों में इस नारे के द्वारा देशवासियों में देश प्रेम की भावना शास्त्री जी ने कूट कूट कर भर दी और सन 1965 के पाकिस्तान और भारत युद्ध में शास्त्री जी के कुशल नेतृत्व और देश के बहादुर सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान को युद्ध में पराजित किया। सारे विश्व ने शास्त्री जी के सूझबूझ भरे नेतृत्व के सामने दांतों तले उंगली दबा ली एवं उनकी आत्मशक्ति की प्रशंसा देश में ही नहीं विश्व स्तर पर हुई। युद्ध विराम के बाद रूस द्वारा प्रस्तावित शांति वार्ता को स्वीकार करके गांधी जी व नेहरू जी के शांति संदेश को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। शास्त्री जी ने राष्ट्रीय झंडे के मान सम्मान की सदैव रक्षा की। शास्त्री जी ने ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति की संधि पर 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर करके सारे विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। कुछ घंटों के बाद हृदय गति रुक जाने के कारण शास्त्री जी का देहांत हो गया। इस घटना को देश प्रेम की भावना का ही रूप माना जाएगा। 18 माह की अल्पा अवधि में शास्त्री जी का शासनकाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना महत्व रखता है। शास्त्री जी स्वभाव से मृदुल, सहनशील, विनम्र और कर्म से कर्मठ थे। शास्त्री जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शास्त्री जी के जीवन की कुछ आदर्श घटनाएं जिनसे प्रत्येक भारतीय नागरिक सत्य, ईमानदारी का पाठ पढ़कर देश कल्याण में सहयोग प्रदान कर सकता है। अनुकरणीय कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं। एक बार शास्त्री जी किसी वस्त्र उद्योग मिल में निरीक्षण करने के लिए गए तो वहां के कारखाना मालिक ने उपहार के रूप में शास्त्री जी की श्रीमती जी के लिए उच्च कीमत की साड़ी उपहार में देनी चाहिए। शास्त्री जी ने लेने से मना कर दिया। तब मिल मालिक ने कहा कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी की श्रीमती जी को उपहार के रूप में अपनी मिल के उत्पादित की गई एक बढ़िया सी साड़ी भी क्या उपहार में नहीं दे सकते? शास्त्री जी ने जवाब दिया कि जिस वस्तु को मैं स्वयं खरीद नहीं सकता उसे उपहार स्वरूप भेंट में लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। शास्त्री जी ने साड़ी न लेकर अपने पद की गरिमा एवं ईमानदारी का परिचय दिया। दूसरी घटना में शास्त्री जी का बड़ा लड़का कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए अपना प्रवेश फॉर्म कॉलेज में जमा करने के लिए गया तो वहां लंबी लाइन लगी थी। वह लाइन में लगा फिर भी निर्धारित समय निकल गया एवं प्रवेश फॉर्म जमा नहीं हुआ। शास्त्री जी के पुत्र ने आकर शास्त्री जी से कहा कि पापा, फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में काफ़ी लंबी लाइन लगती है। कृपया आप कॉलेज में फ़ोन कर दें कि मेरा फॉर्म बिना लाइन में लगे ही जमा कर लें। शास्त्री जी ने जवाब दिया कि इस समय वहाँ के सभी बच्चे मेरे बच्चे हैं, जाओ लाइन में लगो, मैं उन बच्चों की भी अनदेखी नहीं कर सकता। शास्त्री जी के लिए सारा देश ही अपना देश था। वसुधैव कुटुंबकम वाली कहावत शास्त्री जी पर चरितार्थ होती है। सादा जीवन ऊंच विचार उनके जीवन का मूल मंत्र था। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। शास्त्री जी ने हमारे देश के विकास को एक नई दिशा ही नहीं दी, अपितु पूरे विश्व में भारत के महिमा युक्त गौरव के 4 चांद लगा दिए। शास्त्री जी का आदर्श जीवन हम भारतवासियों के लिए हमेशा राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं राष्ट्रीय कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। आज शास्त्री जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यश, कृति, त्याग, ईमानदारी, देश प्रेम एवं पवित्र कर्म हमेशा अमर रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, इस धरती पर शास्त्री जी का नाम रहेगा। हम सब देशवासी शास्त्री जी के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके बताए चिन्हों पर चलकर देश की सेवा कर उनकी भावनाओं को साकार रूप दें। जय भारत माँ। धन्यवाद।